चलिए, वो किसी तकनीकी कारण से वो बीच में बात यूं ही अधूरी छूटी थी। हम लोग कर रहे थे दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ये 20वीं चौपाई है हनुमान चालीसा की। इसमें हनुमान जी आपके काम कैसे करेंगे? अनुग्रह से। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा करके। और अनुग्रह किस पे किया जाता है? जिसको हम प्रेम करते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि लाओ अच्छा चलो दे दें इसको, ऐसे नहीं। दिल से, प्रेम से, खुशी से जो कृपा करी जाती है उसको अनुग्रह कहते हैं। तो जो दुर्गम है, जो कठिन है काम, उनको वो सुगम कर देते हैं। एक बात आप और तुलसीदास जी में देखिएगा, हर जगह वो अपनी बात की पुष्टि करने के लिए हमेशा वो दो विरोधी शब्दों को एक साथ यूज करते हैं, कुमति सुमति, जय विजय, दुर्गम सुगम, जिससे कि वो और पुष्ट हो जाती है कि इतने सुगमता से जो दुर्गम है उसको भी सुगम बना दिया। ये इनकी भाषा की एक शैली है जो बहुत ही प्रभावी शैली है। तो ये हनुमान जी इसको कर देते। अब ये मानिए कि कौन सी काम हम, अगर मान लीजिए कोई ऐसा उनसे याचना करें जो उपयोगी नहीं है, ना हमारे लिए ना दूसरे, जैसे रावण मांगता था, वो दूसरों का अहित चाहता था, तो वो तो हनुमान जी नहीं पूरा करेंगे ना। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना यदि आपके हक में कोई चीज होनी है और किन्हीं बाहरी कारणों से यदि वो नहीं आपको मिल पा रही है, तो आप उनकी प्रार्थना करिए और सरलता से, सुगम मतलब एकदम इजीली, सरलता से वो आपको प्राप्त हो जाती है। और इतनी, देखिए हनुमान जी में इतनी ऊर्जा है, सशक्त है, सुरक्षित है। उसको मांगिए, उसको हासिल करिए, उसके लिए स्वयं को उसके लायक बनाइए। कोई गलत याचना उनसे कभी मत करिए। तो ये एक चौपाई आप याद कर लीजिए। कठिन कार्य को सरल, जो दुर्गम है उसको भी वो बना देते हैं। अगली चौपाई है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। देखिए दुआरे हमारे कई ग्रंथों में, कई शास्त्रों में, कई लेखनियों में जो ऋषियों ने लिखी हैं, द्वार का बड़ा महत्व है। मंदिरों में भी जो द्वार बनता है उसके नियम होते हैं, उसकी एक ज्योमेट्री अलग होती है, उसकी विधि एक अलग होती है। देहरी कहाँ हो, द्वार कहाँ हो, पल्ला कहाँ हो, ऊंचाई कितनी हो, द्वार का बहुत महत्व है। द्वार क्यों? अंदर और बाहर के बीच की जगह है द्वार। अंदर भगवत है, श्री राम है, बाहर दुनिया है, हम हैं। हम बिल्कुल अलग, उनकी दुनिया श्री राम की, हमारी एकदम बिल्कुल अलग। दोनों के बीच में जाने का एकमात्र द्वार और रास्ता है श्री हनुमान जहाँ खड़े हैं। बिना श्री हनुमान की अनुमति के, बिना उनके अनुग्रह के, बिना उनकी आज्ञा के आप उस भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हनुमान जैसे सेवा चाहिए, समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए, भक्ति चाहिए, सरलता चाहिए, बल चाहिए। क्या नहीं है? सारी चीजें उनके पास जो हैं हम में नहीं हैं। तो हम उनकी सहायता लेते हैं कि हे प्रभु, हमको वहाँ पे, जैसे एक दरबान होता है ना, आपको अगर साहब से मिलना है तो दरबान को आपको पहले मनाना पड़ता है, भैया अंदर जाने दो। वो समझता है ठीक, और ये सोचता है कि हाँ आपका काम इस लायक है, या वो ये भी देखता है कि इस समय साहब व्यस्त हैं कि नहीं, उनके पास समय है कि नहीं, उनकी मंशा क्या है। तो इसी तरीके से हम हनुमान जी से पहले याचना करते हैं कि हमें प्रवेश अंदर मिलना चाहिए, उनकी आज्ञा के बिना पैसारे। देखिए कहीं कहीं व्याख्या करी गई है कि पैसारे का मतलब है कि प्रवेश नहीं मिलता उनकी आज्ञा के बिना। लेकिन जो गूढ़ अर्थकार हैं, जो टीकाकार हैं, वो लोग कहते हैं कि पैसारे का मतलब होता है जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं ना, पसर जाना, फैल जाना, माने सरेंडर कर देना। द्रौपदी जब तक अपना वस्त्र पकड़ी रही, कृष्ण सहायता करने नहीं आए।
तुम में सक्षम हो, तुम करो अपना। जैसे ही वो पसर गई, पसर का मतलब सरेंडर कर गई, जैसे ही उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु ये आप ही कर सकते हो, तुरंत उन्होंने आपके सहायता करी। बिना, अगर आप घमंड में रहेंगे, अहंकार में रहेंगे, अहम में रहेंगे, अपने ही सोचेंगे मेरे पास बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, बहुत विवेक है, तो हनुमान जी तो शांत वैसे भी बैठे हैं, वो कुछ करेंगे नहीं। आप पैसर जाइए उनके हाथ में, या मतलब ये दिखाइए कि हम आवश्यक हैं हमारे लिए, और हम आपसे विनती करते हैं। विनती करना कोई नीचे गिरना नहीं होता। एक बच्चा अपने माँ से ही तो मांगेगा, भूख लगेगी तो माँ को ही तो पकड़ेगा। हमें कुछ चाहिए, हमें यदि कोई कृपा चाहिए, कोई चीज चाहिए, कुछ ज्ञान चाहिए, कुछ बल चाहिए, जो कुछ भी हमें चाहिए, और हमें तो दुनियावी चीजें चाहिए होती, यहाँ तक कि यदि हमें भक्ति भी चाहिए तो हमें कहना पड़ता है। और जब हम हनुमान जी से पैसार करके कहते हैं तब फिर क्या होता है, देखिए द्वार पे द्वारपाल जैसे खड़ा होता है ना, कैलाश में भी प्रवेश नहीं मिलता यदि नंदी द्वारपाल को आप लांग के जाएंगे तो। उनके आज्ञा के वो जाने नहीं देंगे, उनको पता है कि अभी किस समय कितना, कहाँ, क्यों। इसी प्रकार विष्णु जी के यहाँ जो उनके 2 द्वारपाल हैं, जय विजय खड़े रहते हैं हमेशा। तो इसी तरीके से अच्छा देखिए, खाली ये तो ब्रह्मलोक की और शिवलोक की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे संसार में भी हर गांव के बाहर एक द्वारपाल बनाते हैं। हर शहर के बाहर एक ग्राम देवता खड़ा होता है। कई जगहों पे मंदिरों के बाहर द्वारपाल बनाए जाते हैं। और किसी भी जगह प्रवेश करना है तो द्वार के ऊपर कोई भी एक चिन्ह बना देते हैं, एक प्रतीक बना देते हैं, एक व्यक्ति बना देते हैं, एक आकार बना देते हैं। कभी कभी ये जो द्वारपाल बनाते हैं बड़े बड़े दांत वाले राक्षस की तरह बनाते हैं, क्योंकि इस पवित्र जगह में बुराई का प्रवेश नहीं है। बुराई आते ही इनको देख के डर के भाग जाती है। तो इसलिए द्वार पे आप खड़े रहते हैं। अंदर देखिए संस्कृति है और बाहर प्रकृति है। हम इस दुनिया में प्रकृति से संचालित होते हैं, उसमें हम अच्छा बुरा, ऊंच नीच, छोटा बड़ा सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन यदि हम संस्कृत होना चाहते हैं, सुसंस्कार का मतलब होता है जो अच्छे गुण, जो अच्छी बातें, वो यदि हम ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें बाहर से अंदर की ओर जाना पड़ेगा। और इस रास्ते के लिए बीच में हमें हनुमान जी से यदि हम प्रार्थना करें तो हमें आसानी से वो अंदर जाने देते हैं। और फिर क्या करते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और आप किसे पूछ के अगर हम गए तो क्या होगा, हमें तो सब सुख मिल जाएगा। लहे, लहाना जानते हैं, अभी बड़ा अच्छा प्यारा सा शब्द है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का। लहाना मतलब जैसे पीछे छोड़ देना, हका देना, भीड़ में भेज देना। सुख 1-2 सुख नहीं भेजते, वो सारे सुखों को लहा देते, पीछे आपके लगा देते, जाओ भैया उनके पास जाओ, वो इतने अच्छे आदमी हैं, वो यातना कर रहे हैं, वो भक्त हैं, वो सीधे हैं, इतने कृपालु हैं वो। आप एक मांगेंगे वो 10 देंगे, क्योंकि उनके पास है ही है वही। उनके पास सोना है, उनके पास भक्ति। सोने का मतलब देखिए, आपको कंचन वरण जब उनका था तब आपको सोने का मतलब बता चुके थे। उतनी शुद्धता, उतनी उनमें प्योरिटी है, वही वो सबको प्रदान करते हैं। आप एक सुख मांगिए, वो तो पूरा लहा देंगे, पूरा सुख उनको। शरणा, जो उनकी शरण में जाएगा, विभीषण गया उसको फायदा हुआ, सुग्रीव गए उनको फायदा हुआ, लक्ष्मण गए, लक्ष्मण को जब लगा तो भी वो उनकी शरण में गए। और अरे राम को खुद उनसे मदद लेनी पड़ी, श्री राम को। तो सबको वो सुख दे देते हैं और रक्षक हैं। देखिए रक्षक का क्या मतलब, देखिए हम संसार में रहते हैं, 2 चीजों से प्रभावित होते हैं। एक बहुत ही तुलसीदास की रचनाओं के ऊपर बड़े भारी टीकाकार हैं देवदत्त पटनायक। वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि संसार में 2 चीजें होती हैं, एक है भूख, एक है भय। और हम में से हर प्राणी जो इस संसार में रहता है उसको भूख होती। भूख का मतलब क्या है, भूख मिटाने के लिए हमें सुख चाहिए।
शरीर की भूख हो, अन्न की भूख हो, वस्तु की भूख हो, पदार्थ की भूख हो, सुख की भूख हो, उसको मिटाने के लिए हमें हमेशा सुख की काम, हम कभी दुख नहीं मांगते। और दूसरी, अच्छा जब हमने कुछ मांग लिया, रख लिया, तो उसका स्वाभाविक क्या निष्कर्ष निकलेगा कि हमने जो मांग लिया अब उसको संरक्षित करके रखें। हमको अगर कोई चीज मिल गई तो अगला कदम क्या है, हम ये डरते हैं कोई छीन ना ले, कहीं घट ना जाए, कोई उठा ना ले जाए, कहीं ये बिगड़ ना जाए, तो उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। देखिए हमारी इसमें दर्शन में ये दो चीजें, भय और भूख, इनकी सुरक्षा देवी देवता करते हैं। जो सुख देने वाली जो देवी होती हैं उसको कहते हैं लक्ष्मी। कई तरह की लक्ष्मी होती हैं, अन्न लक्ष्मी, धर्म लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, हर तरीके की लक्ष्मी, अर्थ धर्म धन की तो लक्ष्मी होती ही हैं। तो कोई सुख चाहिए लक्ष्मी, और कोई भय से अगर हटना है, तो अगर हमें डर लग रहा है तो हम अपने को रक्षा करने के लिए क्या करेंगे, हनुमान जी को बुलाएंगे, हनुमान जी से क्या कहेंगे, हमारी चारों तरफ हमारे सामान की रक्षा करो, एक दुर्ग ऐसा बना दो, पूरा एक कवर बना दो, कवच बना दो, हमको उसमें सुरक्षित रख दो। जो चीजें हमने हासिल करी हमारी जाए ना, ना हमारे लोग, ना हमारा अर्थ, ना धन, ना हमारी प्रतिष्ठा, ना जो कुछ हम जिसको महत्वपूर्ण समझते हैं। तो इस दुर्ग की रक्षा करने वाली जो देवी हैं वो दुर्गा है। अब देखिए हनुमान जी से इनका कोई लेना देना नहीं है, वो दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात बता रहे हैं कि सुख भी देंगे और रक्षा भी करेंगे, तो लक्ष्मी की तरह, दुर्गा की तरह जो भी ये देवी देवता हैं, वो सारों का लाभ आपको देने का, उनकी कृपा आप तक पहुंचाने का काम हनुमान जी स्वयं कर देते हैं, कर सकते हैं। वो इसमें सक्षम हैं। आपकी भूख और भय दोनों को मिटा देंगे वो, और रक्षक भी हो जाएंगे वो आपके। तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हनुमान जी स्वयं रक्षा आपकी कर रहे हैं, और उससे होगा क्या, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। किससे डरना है आपको, जब हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं तो सुख, समृद्धि, सत्ता, स्वास्थ्य, जो चाहिए उनसे आप मांग लीजिए। कितनी बड़ी बात है। तो हनुमान चालीसा केवल पढ़ने के लिए नहीं, केवल गाने के लिए नहीं, केवल किट्टी करने के लिए नहीं, जो भी चीज, जो पदार्थ जिसके आप अधिकारी पहले बनिए, और फिर वो गुरु हैं आपके, वो बताएंगे, देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि आप पसरे हैं कि नहीं, आप योग्य हैं कि नहीं, और अगर हैं तो फिर कोई सीमा ही नहीं है, वो सब कुछ आपको प्रदान कर देंगे। अच्छा, इतनी बातें जो करी हैं, तो अगली चौपाई हम लोग जो लेंगे अभी 23वीं चौपाई, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात एक हनुमान जी के लिए बताई है, उसकी हम लोग अभी व्याख्या करते हैं।